हमारी गुफ्तगू है कन्फर्मेटरी बायस और स्टूडेंट सक्सेस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्फर्मेटरी बायस है क्या। सो कन्फर्मेटरी बायस इज़ द टेंडेंसी टू सर्च फॉर, इंटरप्रेट and remember information in a way that confirms one's pre-existing beliefs। तो कन्फर्मेटरी बायस वाला शख्स जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढता है, उसे याद रखता है और उसे ही वैल्यूएट करता है जो उसके पहले से मौजूद जो आइडियाज़ हैं उन्हीं को पक्का करता है, कंफर्म करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वो ऐसी ही ढूंढता है जिससे उसके अपने बिलीफ्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं और उसके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। कन्फर्मेटरी बायस्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग इज लार्जली अनइंटेंशनल एंड इट रिजल्ट्स इन अ पर्सन इग्नोरिंग इंफॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद देयर बिलीव्स। तो क्या होता है, कन्फर्मेटरी बायस जो है उससे डिसीजन मेकिंग जो है वो बायस्ड होती है, लेकिन ये अनइंटेंशनल होता है क्योंकि जो पर्सन है वो ऐसी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देता है जो उसके बिलीफ से मुताबिकत ना रखती हो। अब देखते हैं कि एजुकेशनल सेटिंग में क्या होता है। In educational settings, confirmatory bias can hinder students' ability to engage with new ideas, critically analyze information and adapt their thinking। तो एजुकेशनल सेटिंग के अंदर जो कन्फर्मेटरी बायस का शिकार तालिब इल्म है वो नए आइडियाज़ को सीखता नहीं है, उनके साथ एंगेज नहीं होता, उन्हें क्रिटिकली एनालाइज नहीं करता, तो उसकी थिंकिंग न्यू आइडियाज़ के मुताबिक अडेप्ट नहीं हो सकती। तो फिर हम इसके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस अबाउट कन्फर्मेटरी बायस। सो अवेयरनेस अबाउट कन्फर्मेटरी बायस इज एसेंशियल टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट। जो क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट भी नए नॉलेज की होती है, यूज़फुल नॉलेज की होती है, तो जो स्टूडेंट है उसे चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व हो, अडेप्ट करे अपने आप को, तभी उसकी एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो अप होगी। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है कन्फर्मेटरी बायस का तालिब इल्म की कामयाबी पर। तो सबसे पहले नंबर 1 ये है कि इससे लर्निंग लिमिटेड हो जाती है और एक्सप्लोरेशन भी लिमिटेड हो जाती है कन्फर्मेटरी बायस की वजह से। कैसे भला? स्टूडेंट्स मे कंसंट्रेट ऑन इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज that align with their pre-existing beliefs, limiting their exposure to diverse perspectives and reducing the depth of their understanding। तो क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को लेता है, उन्हीं रिसोर्सेज को कंसल्ट करता है जो उसके पहले से मौजूद बिलीव्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे इल्म के ज़राए से फ़ायदा उठाने की बजाय उस सेगमेंट से फ़ायदा उठाता है जो उसके बिलीफ से के मुताबिक होते हैं और जिससे उसका नॉलेज भी कम हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ भी कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो कन्फर्मेटरी बायस से रेजिस्टेंस टू न्यू आइडियाज़ डेवलप हो जाती है। कैसे भला? अ स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस टू existing views can lead students to dismiss their new concepts and alternative theories that could enhance their knowledge। तो प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज़ से जब तालिब इल्म जुड़ा रहता है तो वो नए नज़रियात को रद्द कर देता है, अल्टरनेटिव थ्योरीज़ को भी रद्द कर देता है, जिससे उसका नॉलेज बढ़ नहीं पाता। नंबर 2 है जी, नंबर 2 किसका है कि कैसे जो कन्फर्मेटरी बायस की वजह से हमारी जो एंगेजमेंट विद द नॉलेज रिड्यूस होती है और एंगेजमेंट विद द फीडबैक भी रिड्यूस हो जाती है। कैसे होती है? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
feedback that challenges their views, students may become defensive or submissive, hindering their ability to improve and learn from their mistakes. तो जब कन्फर्मेटरी बायस की वजह से स्टूडेंट्स चूँकि जो ऐसा फीडबैक है जो उनके व्यूज़ को चैलेंज करता है उसमें डिफेंसिव हो जाते हैं, उसको डिसमिस कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी एबिलिटी बेटर नहीं होती और उनकी मिस्टेक्स जो हैं वो दूर नहीं हो सकती। तो कन्फर्मेटरी बायस जो है वो जो तालिब इल्म है उसको मजबूर करता है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर दे, जिससे उसकी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जिनके आइडियाज़ थोड़े से मिलते जुलते होते हैं वो उन्हीं में इको चैम्बर्स बना लेते हैं, यानी एक ने कहा दूसरे ने कहा कि आपने ठीक कहा, ऐसे चल पड़ते हैं। तो क्या होता है, सराउंडिंग देमसेल्व्स विद लाइक माइंडेड पीयर्स कैन रीइंफोर्स बायसेस, फर्दर आइसोलेटिंग देम फ्रॉम डिवर्स ओपिनियंस एंड लिमिटिंग देयर ग्रोथ। एक इंडिविजुअल तो वन वे आर दी अदर दूसरों की बात मान ही लेगा, लेकिन जब ना मानने वालों का ग्रुप बन जाता है तो आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते रहते हैं, जिससे उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है। नंबर 3 है जी, स्टाइफल्ड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ड्यू टू कन्फर्मेटरी बायस। तो क्या होता है, कन्फर्मेटरी बायस की वजह से एनालिटिकल रिगर कम रह जाती है। So confirmatory bias can prevent students from engaging in critical analysis, as they may not fully evaluate evidence that contradicts their beliefs. तो क्या होता है, कन्फर्मेटरी बायस जो है वो स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग में एंगेज होने से रोक लेता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उनके बिलीव्स के मुताबिक नहीं होती उसको वो वैल्यूएट ही नहीं करते। अगर हम गौर से देखें तो हमारे बिलीफ के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है वही तो हमारी लर्निंग है। अगर हमारे बिलीफ पहले वाले ही रहने हैं तो हमारी लर्निंग तो कोई ना हुई। पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं। कन्फर्मेटरी बायस जो है इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो पुअर हो जाती हैं। कैसे भला? विदाउट एक्सपोजर टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट्स में स्ट्रगल विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग टास्क। क्योंकि जब एक्सपोजर महदूद हो जाए, जब क्रिटिकल थिंकिंग महदूद हो जाए तो स्टूडेंट मसले हल नहीं कर सकता, डिसीजन मेक नहीं कर सकता, वो सोचता ही रह जाता है। नंबर 4 है डिक्रीज्ड सेल्फ एफिकेसी एंड मोटिवेशन ड्यू टू कन्फर्मेटरी बायस। इससे क्या होता है, फिक्स्ड माइंड सेट डेवलप हो जाता है। फिक्स माइंडसेट का मतलब यह है कि जो कुछ सीख लिया बस सीख लिया, नया कुछ नहीं सीखना। बिलीविंग देयर एबिलिटीज आर स्टैटिक कैन लीड टू लैक ऑफ resilience and a reluctance to embrace challenges and resulting in lower academic performance। तो जब वो कहते हैं जो मुझे पता है वही ठीक है, जो ठीक है वो मुझे सारा पता है, तो इससे उनका माइंडसेट बढ़ नहीं पाता, फिक्स रह जाता है, फर्दर डेवलपमेंट उनकी हो नहीं सकती। फिर वो क्या करते हैं, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन भी डेवलप कर लेते हैं। फोकसिंग ओनली ऑन कन्फर्मेटरी बायसेस में रीइंफोर्स नेगेटिव बिलीफ्स अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। तो जब वो ये जान लेते हैं कि उनका माइंड इस काबिल नहीं है कि ये कर सके और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सीखने के लिए है ही नहीं, तो उससे उनकी मोटिवेशन भी कम होती है और नए नॉलेज के साथ एंगेजमेंट भी कम हो जाती है, यानी नए नॉलेज पर वो मेहनत नहीं करते। अब हम आखिर में बात करते हैं कि क्यों हमने कन्फर्मेटरी बायस को पढ़ा। मकसद कि हम इसके बुरे असरात को कम करना चाहते थे। तो बुरे असरात को कम करने के जो तरीके हैं उनमें से नंबर 1 ये है डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी तालिब इल्म को मुख्तलिफ हमने नज़रियात से जो है वो अवेयर करना है, हमकनार करना है, ताकि उसका कन्फर्मेटरी बायस जो है वो कम हो सके। तो क्या है, एक तरीका इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन है, मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग बैठें। प्रमोट ग्रुप प्रोजेक्ट्स आर डिस्कशन दैट ब्रिंग टुगेदर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स टू फोस्टर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। जब डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग होंगे
तो उनके डिवर्स व्यू पॉइंट होंगे, जिससे उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर होगा। आपने देखा ऐसी सोसाइटीज़ जिसमें मुख्तलिफ ख़यालात के लोग होते हैं, वो ज़्यादा अकोमोडेटिंग होते हैं, ज़्यादा पीसफुल रहते हैं, बजाय इसके कि एक ही तरह के लोग हों और वो उसमें से इंतहा पसंदी के लिए कुछ नई वजूहात ढूंढ लेते हैं जो वैलिड भी नहीं होती, लेकिन वो कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं तकसीम करने के लिए। तो गेस्ट स्पीकर भी बुला सकते हैं, वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं, invite experts with differing perspectives to share their insights, encouraging students to engage with new ideas। तो गेस्ट स्पीकर्स होंगे, वर्कशॉप होंगी, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो नए नए नज़रियात से हम आहंग हों, उन्हें पता चले। सेकंड जो मिटिगेशन की स्ट्रेटजी है, कन्फर्मेटरी बायस को कम करने की स्ट्रेटजी है, वो है प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल थिंकिंग के कोर्सेज हम स्टूडेंट्स को करा सकते हैं, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग हो सकती है, जिससे वो अपने ख्यालात को लिखें और अपने जो उनके कन्फर्मेटरी बायसेस हैं उनको भी लिखें, ताकि उनसे वो अवेयर हो सकें। फिर आता है जो कन्फर्मेटरी बायस को मिटिगेट करने का तरीका, उसमें इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल फीडबैक। तो फीडबैक देने का एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, इसको अनोनिमस रख सकते हैं, ताकि वो स्टूडेंट आउटराइटली उसको रिजेक्ट करने की बजाय उसकी एक्सेप्टेंस की रोशनी में उसको दलीलें मिल सकें। नंबर 4 है जी, जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी में फास्टर अ ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट की अगर हम ट्रेनिंग करवाएं तो भी उनका कन्फर्मेटरी बायस जो है वो कम हो सकता है। तो क्या करेंगे, provide resources and training that emphasize the value of resilience, learning from failure and viewing challenge as opportunities for growth। तो हम उनको रिसोर्सेज देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि वो समझ सकें कि रिजिलियंस जो है वो बर्दाश्त बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है, और जो नाकामी है वो तो कामयाबी का रास्ता है, और चैलेंजेस को वो ये समझें कि ये तो हमारी ग्रोथ के मौके हैं। तो इसी तरह जब वो अपने जो कन्फर्मेटरी बायसेस पर काबू पाने लगें, तो उनकी छोटी छोटी जो है अचीवमेंट को भी हमने सेलिब्रेट करना है। तो इस तरह से हम कन्फर्मेटरी बायस को कम करके तालिब इल्मों की सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक।